गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर वेलोसिटी। तो जो अलग अलग प्रकार के मोलिकुलर की वेलोसिटी के बारे में बताया गया ये तो का मैक्सवेल एंड जो का बोल्ट्जमैन प्रपोज दैट गैस मोलिकुल ऑलवेज इज रैपिड रैंडम मोशन कोलाइडिंग विच इज दर, मतलब जो का हमारे क्या गैस के मोलिकुल है वो जो का रैपिड मतलब तेज़ गति से क्या हो गए रैंडम मोशन में हो गए और एक दूसरे से क्या कोलाइड करेंगे विद दी वाल ऑफ कंटेनर, और साथ में क्या हो जो वाल है कंटेनर उसके हाथ वो जो का उसके हाथ क्या करेंगे टकराएंगे कोलाइड करेंगे। ड्यू टू सच कोलिजन, इस कोलिजन के कारण द विलेस जो का वेलोसिटी ऑलवेज चेंज, जब जो का एक मोलिकुल दूसरे मोलिकुल टकराएगा तो पहले वाले की तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और दूसरे वाले क्या हो जाएगी ज़्यादा, तो इसके कारण उन दोनों के कोलिजन के कारण वेलोसिटी में चेंज आएगा। हाउएवर द फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुल जो का पोजेसिंग है तो क्या है a particular velocity remain in the distribution velocity of different gas molecule may be shown by following curve। तो इसको हम इस प्रकार दिखा सकते हैं कि एक तुमने क्या कहा किसके बीच में ये तो कुछ के टेम्परेचर चेंज करेंगे और साथ में फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुल, जब वहाँ टेम्परेचर क्या होगा कम होगा तो उसमें जो का मोलिकुल क्या उसके जो का मोशन क्या कम होगी, क्योंकि जो रैंडम मोशन में आएंगे जो का टेम्परेचर बढ़ाने के बाद हमने जो पीछे उसमें जो का काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थे एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी में हमने पढ़ा था। तो जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उतनी क्या उसकी मोशन है बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये कह सकते हैं। तो ये वही बताएगा T1 तो क्या हमारा तो क्या उसका टेम्परेचर क्या वो T1 तो ज़्यादा है, T2 क्या वो कम है, तो उसके कारण उसकी उसमें चेंज आएगा। तो द फॉलोइंग कंक्लूजन आर ड्रॉन फ्रॉम दी अबव ग्राफ, तो ये ग्रुप में बताया गया है ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ हैज आइदर वेरी और वेरी हाई वेलोसिटी, मतलब क्या होगा जो फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुल हो गए या तो जो का वेरी लो टेम्परेचर वेरी जो का लो वेलोसिटी होगी या फिर क्या वेरी हाई वेलोसिटी होगी। मोस्ट ऑफ मोलिकुल हैव जो का वेलोसिटी जो का क्लोज टू ए पर्टिकुलर वैल्यू, तो इनके बहुत से जो का पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी एक दूसरे के पर्टिकुलर यानी जो का वैल्यू होगी। द वेलोसिटी पोजेस बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिकुल, तो उसमें बहुत से मोलिकुल क्या हो गए जो का पोजेसिव वेलोसिटी उसके हो गए मतलब यानी मोलिकुल आपस में टकराएंगे। तो क्या इज मोस्ट ऑफ जो का प्रोबेबिलिटी, इसको हम जो का मोस्ट प्रोबेबल CP से लिखते हैं, जैसे क्या ना इसमें जो का मोलिकुल सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मोशन में हो गए, इसके कारण इसको क्या कहते हैं हमें जो का क्या कहेंगे इसको हमें तो का जो का मैक्सिमम नंबर मोलिकुल ऑफ गैस वो वेलोसिटी यानी जो का हाई होगी इसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के नाम से कहेंगे हम। होगा तो द फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुल हैविंग डिफरेंट वेलोसिटी इन ऑर्डर, तो क्या होगा CP जो का ग्रेटर C' और जो का ये C, तो ये अलग तीन प्रकार की वेलोसिटी जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो एक तो CP की वैल्यू मतलब मोस्ट प्रोबेबल तो ज़्यादा होगी और एक एवरेज में क्या होगी उससे थोड़ी कम होगी और जो का सिंपल लेंगे तो उसकी क्या होगी और भी कम होगी। तो का एट हाई टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर पर द कर्व बिकम फ्लैट, तो क्या होगा फ्लैट होगा एंड जो का शिफ्ट टुवर्ड राइट, वो जो का राइट की तरफ शिफ्ट होगा वो जो दिखाई भी रखा है जैसे एक बात ये क्या फ्लैट का मतलब ऊपर जो देखोगे ना यहाँ पर तो जो ये जो पॉइंट है पीक पॉइंट कह सकते हैं उसको, इसके ऊपर क्या होगा फ्लैट होगा, फ्लैट के बाद यानी फिर उसके बाद वो राइट साइड की तरफ नीचे की तरफ जाएगा वो, तो होगा जब टेम्परेचर एक बार बढ़ने के बाद तो फिर उसका होगा। तो ये बताया है मोर नंबर मोलिकुल पोजेस हाई वेलोसिटी, उनकी जो का मोलिकुल की वेलोसिटी क्या होगी हाई वेलोसिटी होगी। देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मोलिकुल होगी, उनकी एवरेज का जो का वेलोसिटी भी वो भी क्या होगी बढ़ेगी उसकी। एट हाइयर टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हम ज़्यादा लेंगे द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीज, उसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या इंक्रीज होगी, बट फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुल जो का पासिंग इट डिक्रीज, जब उसके मोलिकुल जो का क्या होगा फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुल जो का पासिंग हो क्या होगा डिक्रीज होगी उसकी। हाई टेम्परेचर पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीज होगी बट फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुल पोजेस इट डिक्रीज, वो क्या होगी डिक्रीज होगी। ठीक होगा इसका। अब जो का इसके बाद एक टाइप ऑफ मोलिकुलर वेलोसिटी जो हमने बताया था, ये हमारे तीन टाइप की वेलोसिटी तो जो मैंने अभी ऊपर पढ़ा था बताया था मैंने, उन वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे हम। टाइप ऑफ मोलिकुलर वेलोसिटी उनकी कौन कौन सी टाइप है इसकी वेलोसिटी की। दीज आर थ्री टाइप ऑफ मोलिकुलर वेलोसिटी, तीन प्रकार की होगी। दीज आर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जिसको CMP से या CP से लिखा जाता है इसको। इट इज द वेलोसिटी पोजेस बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुल ऑफ गैस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो ये क्या इट इज द वेलोसिटी पोजेस जो पोजेस की जाए बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुल, जो मैक्सिमम मोलिकुल होगा उसके फ्रैक्शन है उसके अंदर है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक निश्चित टेम्परेचर के ऊपर हो गई, इसको हम CP से लिखते हैं। वो क्या होगा 2RT/m, जो हमने पीछे पढ़ा P इक्वल टू क्या था RT के इक्वल, तो उसकी जब PV बाई क्या कहते हैं m है, तो क्या क्या जो का
मास बाई वेलोसिटी डी होती है इसका 2p/d, मतलब cp किसकी इक्वल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2RT/m इक्वल जो का स्क्वायर रूट ऑफ 2pv/m और स्क्वायर रूट 2p/d होगा। तो ये अलग अलग इनकी वेलोसिटी होगी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन गिवन सैंपल ऑफ गैस। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जितने मॉलिक्यूल किसी भी गैस के उनकी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या करें, एवरेज वेलोसिटी करेंगे, मतलब उनका एवरेज लेंगे हम। जैसे पहले की C1 है, दूसरे की C2, इस प्रकार n मॉलिक्यूल है, भाई हमने n से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या है उसकी C बार से लिखा जाता है इसको एवरेज वेलोसिटी। तो क्या होगा C1 C2 C3 आज का वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है, n टोटल जो का नंबर ऑफ जो का मॉलिक्यूल इन गिवन जो का सैंपल ऑफ गैस। तो जो का n क्या है टोटल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है किसी भी जो का गिवन सैंपल ऑफ गैस है जो इसमें। सी बार क्या होगा जो इसमें तो 2RT था, इसमें 8RT/πm की इक्वल होगी। और जो का ये आ गया 2πv और जो का क्या था वो क्या था RT किसके PV का था जो का बाई πm हो गया। तो उसके बाद क्या होगा 8p/πd, और तो इसमें क्या होगा तो 8 जो का RT/πm और जो क्या है 8πv/πm और जो का 8p/πd। पाई क्या है इसमें, ये पाई जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू ये वो नहीं है क्या जगह बाई 22/7 वो नहीं है, पाई इसमें क्या प्रेशर है इसका, उसके द्वारा इसको कैलकुलेट किया गया है। तो होगा इसका नेक्स्ट है इसमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जिसको CRMS से लिखा जाता है। CRMS इसको C बार से ऊपर आता है, उससे पहले को हमने किससे लिखा था CP, इसको C बार है, इसको हम क्या किससे लिखेंगे हमें, इसको लिखेंगे हमें जो तीसरे को रूट मीन स्क्वायर जो का CRMS या अकेला सिंपल C से लिख सकते हैं इसको। इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑल मॉलिक्यूल, मतलब उसका क्या हुआ तो जितने में अलग अलग मॉलिक्यूल है उनका स्क्वायर रूट को लेंगे, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, मतलब स्क्वायर जो का वेलोसिटी का स्क्वायर करके उसका मीन निकाल कर उसका स्क्वायर रूट कर दें, वो किसके बराबर होगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बराबर। नाम से रूट मीन स्क्वायर, मतलब पहले तुमने क्या किया स्क्वायर किया वेलोसिटी का, उसका फिर मीन किया, उसको फिर हमने क्या उसका रूट लिया, स्क्वायर रूट लिया। इसके बाद में क्या कहें इसको हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के नाम से कहते हैं, जिसका क्या है CRMS। तो क्या फॉर्मूला इसका CRMS है, तो क्या C1 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर C3 CN/n, ये तो क्या मीन हो गया, उसका हमने स्क्वायर रूट कर दिया, तो इसके कारण रूट मीन स्क्वायर कहेंगे उसको। C किसके इक्वल होगा, ये योगा का C जो का इक्वल होगा जो का 3RT/m योगा। इसका अगला क्या करेंगे हमें RT किसके PV का तो का 3p/m हो जाएगा, और जो क्या हो जाएगा ये जो का 3p/d हो जाएगा। तो अलग तीन उसके में कंपेयर करेंगे, 3RT/m का स्क्वायर रूट है, 3p/m का रूट है, तो का 3p जो का p/d का स्क्वायर रूट होगा। इसका रिलेशन बिटवीन CMP C बार एंड CRMS, इन तीनों में क्या रिलेशन है वो रिलेशन देखेंगे। अब इसमें क्या रिलेशन है, अब तीनों का हमने रेशो ले लिया CMP C बार और CRMS। CMP के तो 2RT/m, अगले थी RT/πm और जो अगले के 3RT/m। तो RT यानी जो का ये तो कैंसिल हो गया, RT/m तीनों में है, RT/m तीनों में कैंसिल आउट हो गया। इसमें पहले में स्क्वायर रूट है, अगले में जो का रूट है 8 जो का पाई, और जो का अगले में क्या हो गया जो का स्क्वायर रूट है 3। इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करके वो वजह 1.1 है, तो यानी इसका तो एक का तो 1 आ जाएगा, इसका 2 से डिवाइड कर हमने, अगले का 1.28 और अगले का जो 1.24 तो आ जाएगा। अब ये क्या कहेंगे हमें C बार किसके बारे में, मतलब जो का ये क्या था हमारा मीन वेलोसिटी का स्टेम, वो किसका 0.9213 CRMS कहता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। CMP क्या था इक्वल क्या होगा 0.816 इंटू CRMS, इसके इक्वल होगा। तो इस प्रकार इसको हम निकालेंगे, तो ये इसका निकालने के तरीके हो गए। तो ये C बार किसके बराबर होगा, वो होगा 0.9213 और इंटू क्या कर दिया CRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगला CMP निकाले तो वो किसके इक्वल होगा 0.816 इंटू जो का इंटू CRMS, इसके इक्वल होगा। तो इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये था इसका। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा
अगला टॉपिक है डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो कुछ गैसेज हमारी आइडियल शो करती हैं, गैसेज को शो करते हैं, कुछ हमारी रियल गैस होती है, मतलब जो आइडियल को शो नहीं करती। तो क्या कहना है, आइडियल गैस विच वन ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन। जो हमने पीछे पढ़ा था, जो आइडियल गैस क्या थी हमारे P=RT, जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, ओबे करेगा, वो तो हमारी कौन सी होगी, आइडियल गैस होगी। तो क्या एट ऑल जो का टेम्परेचर प्रेशर, जो का हैंस नो गैस इन नेचर आइडियल, कोई भी गैस हमारे नेचर में आइडियल नहीं होती। जो का ऑल गैस इज सो सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम द आइडियल जो का बिहेवियर। तो वो कहते हैं कुछ जो का क्या कहते हैं सो सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, तो कुछ समय के लिए कहते हैं आइडियल बिहेवियर को शो करती है वो। मतलब क्या है, एक्चुअली मैं कोई भी जो क्या हुआ आइडियल गैस किसे कहेंगे हमें कि जो का वो P=, जो का RT को जो ओबे करी, इस इक्वेशन को ओबे करी, वो हमारी आइडियल गैस होगी। तो का आर टेम्परेचर प्रेशर पर है, तो हमारे कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती। तो का जो का इट शो जो का सिग्निफिकेंट डेविएशन, तो वो कहते हैं सिग्निफिकेंट डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर पे कहते हो सिग्निफिकेंट है, तो का जो का डेविएशन शो करती है। ठीक होगा इसका। थस गैसेज विच फेल टू ओबे आइडियल गैस इक्वेशन जो का है टर्म एज नॉन आइडियल या रियल गैस। तो क्या दी गैस विच फेल टू ओबे आइडियल गैस इक्वेशन, मतलब जो इस इक्वेशन को ओबे नहीं करेगी उस गैस को हम क्या कहेंगे, नॉन आइडियल या फिर रियल गैस के नाम से कहा जाता है। मतलब दो प्रकार की गैस, एक तो आइडियल गैस, एक दूसरी क्या होगी, रियल गैस या नॉन आइडियल। तो आइडियल तो कौन सी होगी हमारी वो, तो जो P=R जो का RT को ओबे करेगी वो तो हमारी आइडियल गैस होगी। और नॉन आइडियल क्या होगी, जो इसको ओबे नहीं करेगी, मतलब इसको मानेगी नहीं, वो हमारी कौन सी रियल गैस या फिर नॉन आइडियल गैस के नाम से हम उसको कहेंगे हम। ठीक होगा इसका। उसके बाद जो आगे है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का द एक्सटेंट टू विच ए रियल गैस डिपार्ट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर में बी जो का डेप्रिकेटेड इन टर्म ऑफ न्यू फंक्शन इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। मतलब जो का दी एक्सटेंट वो वैल्यू या वो अमाउंट विच रियल गैस डिपार्ट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, मतलब कुछ हमारी रियल गैस क्या करती है, आइडियल गैस को बिहेवियर को शो करती है। मे बी डेप्रिकेटेड इन फॉर्म जो का न्यू फंक्शन, उसको एक नया फंक्शन है जिसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के नाम से कहते हैं, डिनोटेड बाई Z, इसको कैपिटल Z से लिखा जाता है। वो क्या होगा, जैसे हमारी इक्वेशन क्या थी, आइडियल गैस इक्वेशन थी हमारी वो क्या थी, PV=nRT। तो हमने Z किसके इक्वल होगा, वो PV/nRT, ये लेंगे हम nRT। इस इक्वेशन के द्वारा हम क्या बताएंगे, उसकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को निकालेंगे। PV तो क्या होगा, nRT के इक्वल होगा ये होगा इसका। तो जो क्या है, दी डेविएशन ऑफ आइडियल मे बी शोन बाय प्लॉट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगेंस्ट P। मतलब इसको हमने किसके द्वारा ग्राफ खींचा इसका ये, तो जो का एक तो जो का प्रेशर है और जो का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के इसमें लिया गया है। अब जो देखोगे हमारी जो ये इक्वेशन है, Z की वैल्यू यानी क्या होगी, जब हमारी Z की वैल्यू 1 होगी, वो जो का यानी PV= मैंने बताया ना क्या था, PV=/nRT, वो जो क्या था Z के इक्वल था। यानी इस पॉइंट पर जो हमारा ये लाइन दिखा रही है, ये हमारी क्या है, आइडियल गैस को शो कर रही है। जो कुछ ही गैस शो करती है, जो सभी गैस हमारी आइडियल गैस को शो नहीं करती है। अब कौन कौन सी शो करती है, अब एक तो हमारी इसमें क्या होगी, कौन कौन सी शो करेगी इसमें, एक तो जो का CO2, कौन सी शो करेगी, CO2 शो करेगी। और दूसरी क्या है इसमें, सॉरी, एक तो क्या होगा इसमें CO2, और ये क्या होगा, ये ऊपर तो एक तो N2 है, N2 भी शो करेगी। उसके बाद जो का ये क्या है, हाँ, एक H2 गैस और एक हीलियम। H2 जो इनमें ये बताया कि ना क्या क्या है, एक तो H2 गैस, एक हीलियम, ये दो तो हमारे जो का आइडियल को कभी भी शो नहीं करती। इसको जो छोड़कर जैसे क्या है, N2 है, CH4 है, O2 है और CO2 है, तो ये सभी किसको करती है, कुछ टाइम के लिए जब क्या होगा, कुछ कंडीशन होती है उसके द्वारा वो क्या कहती है, आइडियल गैस को शो करती है, जो ग्राफ पे दिखाई गया है। मतलब क्या है, H2 हीलियम तो इसको आइडियल गैस को शो नहीं करेगी। इनको छोड़कर जो बच की हमारी कौन सी, N2, CH4 और आगे क्या गया इसका जो का O2 और क्या गया ये CO2। तो ये हमारी गैस क्या करती है वो, और एक अमोनिया भी होती है इसमें जो बता रखी NH3, वो क्या करती है, आइडियल गैस को शो करती है। ठीक है ये, तो ये था इसका। अब वो कब शो करेगी, जब Z की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1 होगी।
फॉर आइडल गैस जेड वैल्यू 1 इंडिपेंडेंट फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब हमारे जेड की वैल्यू क्या इंडिपेंडेंट हो किसके टेम्परेचर और प्रेशर के। द डेविएशन फ्रॉम आइडल बिहेवियर ऑफ रियल गैस, तो हमारी क्या होगी जो हमारा जो डेविएशन होगा वो क्या करेगा रियल गैस को, तो क्या किस में से होगा वी डिटरमाइन वैल्यू ऑफ जेड, तो मतलब क्या होगा जब जेड की वैल्यू क्या होगी हमारी, मैंने बोला था अभी जेड की वैल्यू जब 1 आएगी फिर तो हमारी क्या होगी आइडल होगी, वो आइडल होगी। अब जब जेड की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 होगी तो फिर क्या होगा जो क्या है ये सॉरी लेस देन तो क्या होगा वो, तो क्या है वो जो का दी डेविएशन फ्रॉम बिहेवियर रियल गैस, वो रियल गैस को शो करेगी। डिटरमाइन बाई वैल्यू ऑफ जेड जो का है तो क्या है ऑलवेज बीइंग ग्रेटर और लेस, मतलब या तो ज़्यादा होगी उसकी या फिर ग्रेटर होगी 1 से, वो क्या करेगी रियल को शो करेगी। मतलब ये कह सकते हैं हमें जब जेड की वैल्यू हमारी 1 आएगी फिर तो हमारी वो कौन सी है आइडल गैस है, आइडल गैस है, आइडल गैस। अब जब जेड की वैल्यू हमारी क्या आएगी वो जेड की वैल्यू क्या आएगी जो का या तो जो का लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 है या फिर क्या होगी लेस देन 1 होगी, तो उसमें क्या हमारी वो कौन सी करेगी वो रियल, मतलब जो का जेड की वैल्यू क्या होगी या तो लेस देन 1 हाँ, तो ये नहीं जो का ये ग्रेटर देन हो गया और ये लेस देन हो गया, इन दोनों की जब ये होगी तो वो कौन सी होगी रियल गैस होगी, रियल गैस होगी, तो रियल गैस को शो करेगी। तो हमने देखना है कि जेड की वैल्यू 1 है या लेस देन या ग्रेटर देन है, तो 1 है तो आइडल गैस है, लेस देन या जो का ग्रेटर है तो वो कौन सी होगी रियल गैस को शो करेगी। ये होगा इसका, तो ये था इसका। तो ये बता रखा कि ग्रेटर देन जो का ग्रेटर द डेविएशन ऑफ जेड फ्रॉम यूनिटी मोर डेविएशन फ्रॉम आइडल बिहेव, मतलब वो क्या है आइडल को शो करेगा जब जो क्या होगी जेड की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर जो का डेविएशन फॉर यूनिटी, मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो आइडल को शो करेगा। बताते हैं वैन जेड लेस देन 1 अट्रैक्टिव फोर्स जो का डोमिनेटिव, मतलब इसमें जब जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा इसमें अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगा उसमें डोमिनेट करेगा, मतलब क्या होगा कि और अट्रैक्टिव फोर्स मतलब उसको मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अटैक करेगा। गैस मोर भी कंप्रेस, गैस आसान हम क्या कर सकते हैं उसको कंप्रेस कर सकते हैं और इजीली लिक्विफाई उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। इट हैज़ बीन आइडल गैस, वो आइडल गैस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जेड की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, 1 से ज़्यादा होने के कारण है तो हम क्या कर सकते हैं उसको हम कंप्रेस करके या लिक्विफाई करके हम उसको आइडल गैस के अंदर चेंज कर सकते हैं। जब जेड की वैल्यू 1 से ज़्यादा है रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट, मतलब इसमें तो क्या था जेड की वैल्यू 1 थी तो अट्रैक्टिव फोर्स वो करेगा, जब जेड की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है रिपल्सिव फोर्स में डोमिनेट करेगा। इज मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस एंड जो का हेड बीन जो का आइडल गैस वो क्या करेगी आइडल गैस को शो करेगी वो, ठीक है इसका। अब जो थर्ड है इसमें जब जेड की वैल्यू हमारी क्या होगी 1 होगी तो क्या है जब जेड की वैल्यू हमारी 1 है द रियल गैस डेविएशन फ्रॉम जो का आइडल डिपेंड अपॉन, मतलब वो क्या आइडल गैस होगी तो जेड की वैल्यू 1 होगी, तो क्या है मतलब जो 3 बात होगी, तो एक तो जेड की वैल्यू 1 है तो आइडल गैस शो करी है। जब जेड की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 1 है तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा जिसको हम क्या आइडल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो क्या होगा जब जेड की वैल्यू जो क्या होगी लेस, ये तो लेस देन थी ये ग्रेटर देन होगी, लेस देन तो अट्रैक्टिव फोर्स हो करेगा जिसके कारण हम कंप्रेस या लिक्विफाई करके उसको आइडल गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है जब जेड की वैल्यू 1 से ज़्यादा है रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा उसको हम आइडल या कंप्रेस करके आइडल गैस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस एज इफ जो का हैड बीन आइडल, मतलब तो का डिफिकल्ट जो का कंप्रेस करना भी डिफिकल्ट और जो का आइडल में कन्वर्ट करना वो भी हमारा क्या होगा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जो H2 है H को हम जो 2 को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हम H2 और हीलियम को जो का कंप्रेस नहीं करे तो क्या होगा वो हमारा आसानी से लिक्विफाई मतलब जो का वो आइडल गैस के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक होगा इसका। उसके बाद जो आगे इसमें तो का द रियल गैस तो क्या जो का द डेविएशन फ्रॉम आइडल डिपेंड अपॉन, मतलब जो हमारे क्या था ये आइडल गैस का आया था ये ग्राफ आया था हमारा ये आइडल गैस का इस पॉइंट को 1 पर, तो इस पर जो ये वही दिखा रखा है जेड की वैल्यू जो हमारी 1 है तो उस पर क्या होगा ये प्रेशर टेम्परेचर नेचर ऑफ गैस इन तीनों पे क्या होगा वो तो आइडल गैस को यानी जो इन 3 पर डिपेंड करेगा किस किस पर है प्रेशर के ऊपर है टेम्परेचर के ऊपर नेचर ऑफ गैस किस प्रकार की नेचर है। दे विल इलुस्ट्रेट द एग्जाम्पल कंपेरेटिवली करो और जो का गैस डिस्कस बिलो विद दी वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, हम इसको प्रेशर और टेम्परेचर के द्वारा इसको बता सकते हैं। तो जैसे क्या होगा हमारा P और Z, तो इसमें दिखाई क्या जैसे ये क्या CO2 हमारे क्या करिए वो तो कुछ समय के लिए हमारे क्या है आइडल गैस के लिए में कन्वर्ट हो रही है। इसका जो दूसरा हमारा
N2 का कुछ समय के लिए आइडियल गैस करेगा, बट S2 मान क्या करेगा, वो सीधा ही ऊपर बढ़ रही है वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जिसके कारण वो जो का डाउन लेस देन ही है, तो इसके कारण वो क्या करेगा, उसको आइडियल गैस को ये शो नहीं करेगा। ठीक है इसका। नेक्स्ट इसमें फॉर N2 CO2 जेड है फर्स्ट डिक्रीज, मतलब पहले क्या जेड की वैल्यू डिक्रीज होगी, मतलब जेड से 1 से कम होगा। इट पास थ्रू मिनिमम होगी एंड देन इंक्रीज, उसके बाद क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। तो क्या है, तो पास थ्रू जो का मीनियम एंड जो का इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली विद प्रेशर, तो उसके बाद प्रेशर के बाद क्या होगा, इंक्रीज होगा, जेड की वैल्यू बढ़ेगी। फॉर ए गैस लाइक N2 CO2 द डीप इन कलर जो का इट जो का ग्रेटेस्ट एज मोस्ट ईजिली लिक्विफाइड, मतलब जो का जेड की वैल्यू जब जो का क्या है लेस देन 1 है, तो 1 है, फिर क्या होगा वो, तो क्या क्या जैसे क्या गया जेड की वैल्यू जो का N2 और जो का CO2 डीप इन करो ग्रेटेस्ट एंड मोर लिक्विफाई, मतलब जो दोनों को हम क्या करते हैं लिक्विफाई कर सकते हैं, जिसके कारण वो आइडियल गैस को शो करेगा। ठीक होगा इसका। तो अब इसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये करेंगे कल हम। आज का टॉपिक इतना ही है, तो यहाँ तक करना हमने आज। थैंक यू।